हेलो दोस्तों, मैं पुनीत उमराव आपका उमराव एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज ये मैथ का एसएससी जीडी का तीसरा चैप्टर जो कि एवरेज है, इसको बेसिक से लेकर हम लोग हाई लेवल तक चलेंगे और सारे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे कि कम से कम समय में हम किस तरीके से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एवरेज, औसत। औसत क्या है पहले तो यही समझें। तो औसत जो होता है, तो औसत का मतलब होता है, औसत का मतलब क्या है? औसत का मतलब होता है मध्य। क्या होता है? मध्य। मध्य होता है, ना कि बीच में होता है। मध्य का मतलब होता है जो बिल्कुल से ही, जैसे ये 1 2 3 4 और ये 5, अगर ये 5 व्यक्ति हैं तो अगर बीच की बात करें तो ये भी बीच में है, ये भी बीच में है और ये भी बीच में है। ये तीनों पर्सन जो है बीच में है। लेकिन अगर मध्य की बात करें तो 2 इधर से हटाओ और 2 इधर से हटाओ, तो मध्य में जो ये वाला पॉइंट है ये हमारा क्या होता है? मध्य होता है। बीच का मतलब ये भी है, ये भी है, ये भी है। बीच का मतलब ये होता है और मध्य का मतलब ये होता है। तो हमारा जो एवरेज का मतलब ही है वो क्या है? वो मध्य होता है। अब देखेंगे कि एवरेज कैसे एवरेज निकाला जाता है। अगर सपोज दैट हमने माना कि कोई लड़का है एक दिन में 5 किलोमीटर दौड़ता है। कितना? 5 किलोमीटर। और दूसरे दिन वही लड़का हमारा 3 किलोमीटर दौड़ता है। कितना? 3 किलोमीटर। और फिर ज्यादा थक जाने की वजह से 2 किलोमीटर दूसरे दिन दौड़ता है। फिर नेक्स्ट दिन 10 किलोमीटर दौड़ता है। अब 10 किलोमीटर दौड़ा, फिर दूसरे दिन 5 किलोमीटर दौड़ता है। अब उस लड़के से अगर हम पूछ लें कि हमें औसतन अपनी दौड़ बताओ कि एक दिन में आप कितना दौड़े, तो इस तरीके से एक दिन में वो 5 दौड़ता है, 3 दौड़ता है, 2 दौड़ता है, 10 दौड़ता है और 5, इतने किलोमीटर दौड़ता है। कितने दिन का आपने देखा? 1 2 3 4 5, 5 दिन का देखा। अब अगर हम कह दें कि पांचों दिन में आपने कितना औसतन, मतलब एक दिन, मतलब पांचों दिन बराबर बराबर कितना दौड़ा, तो जब हम औसत निकालेंगे तो हमारा मेथड क्या होता है? औसत। औसत इक्वल टू होता है कि जो पद दिए गए हैं उन पदों का योग, या सम ऑफ टर्म लिख सकते हैं इंग्लिश में। तो पदों का योग, पदों का योग इंग्लिश में बोले तो बोल सकते हैं सम ऑफ टर्म अपॉन पदों की संख्या। तो नंबर ऑफ पदों की संख्या, तो हम लिख सकते हैं पदों की संख्या, या नंबर ऑफ टर्न, नंबर ऑफ टर्न इंग्लिश में ये बोल सकते हैं। तो कह रहा है औसत कितना दौड़ लगाया उसने, तो इसका मतलब इनका योगफल रख ले। 5 3 8, 8 2 10, 10 10 20, 5 25, मतलब 25 किलोमीटर टोटल वो दौड़ा 5 दिनों में। कितने दिनों में दौड़ा? 1 2 3 4 5, कितने? 1 2 3 4 5, तो मतलब 5।
कैंसिल कर दिया तो हमारा आया 5 किलोमीटर। अब इसका मतलब जो लड़का दौड़ रहा था उसकी औसत चाल जो है, औसत दौड़, एक दिन में वो 5 किलोमीटर दौड़ा। ये हमारा क्या आ गया, औसत आ गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, औसत। क्या बोलते हैं, औसत। अब देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे। जैसे कि दे दिया जाए, सपोज दैट कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत। क्या बताना है हमको कि प्रथम 10 संख्या है उनका क्या बताना है, औसत बताना है। अब प्रथम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं वो क्या होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। तो जब हमारी प्राकृतिक संख्याएं 10 मिल गई तो कह रहा है इनका औसत योगफल बताइए। तो हमारा जो मेथड है वो क्या है कि हम क्या करें, इनको ऐड कर ले। क्या कर ले, ऐड कर ले। अगर हमने ऐड किया तो 19 8 27 27 और 7 34 34 6 40 40 5 45 49 50 51 52 53 54 55, कितना आया, 55। तो इसका मतलब हम औसत निकालना चाहें तो एवरेज जो निकालना है तो हम रख सकते हैं 55, और संख्याओं की संख्या कितनी, 10। इसका मतलब हमारा औसत आ गया 5.5। 5.5 हमारा क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। लेकिन अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन होगा काफी समय ले लेगा। तो हमको अगर पहले ये देखना है क्वेश्चन में कि हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है उनमें से संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है क्या। अगर संख्याओं के बीच का अंतर बराबर है तो हम ट्रिक लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ट्रिक। देखिए, 1 से 2 के बीच अंतर 1, 2 से 3 के बीच अंतर 1, 3 से 4 के बीच अंतर 1, 4 से 5 के बीच अंतर 1, सभी में अंतर 1 1 आ रहा है। जब इस तरीके का क्वेश्चन दे दिया जाएगा तो हम क्या करेंगे कि जब एवरेज निकालना हो, क्या निकालना हो, एवरेज, तो एवरेज बराबर क्या होगा, प्रथम पद। क्या होगा, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। क्या होगा, अंतिम पद बटे 2। अब इस क्वेश्चन को अगर इसी तरीके से सॉल्व करें तो हमारा आंसर मिलेगा कि नहीं, देखते हैं। तो पहला पद हमारा 1 था और अंतिम पद 10 था। अब इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आया 11/2, कैंसिल कर दिया तो 5.5। इसका मतलब इस मेथड से हम आसानी से क्वेश्चन को और कम समय में क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है उसको देखते हैं। कह रहा है प्रथम 200 प्राकृत संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, औसत ज्ञात कीजिए। अब अगर हम उस मेथड से करें तो 200 संख्याओं को हमको क्या करना पड़ेगा, योगफल निकालना पड़ेगा, जो है इम्पॉसिबल। जल्दी से आएगा लेकिन जल्दी से सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो
तो देखिए हमारा क्या कह रहा है, प्रथम, तो प्रथम हमारी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 डैश डैश कहां तक जाना है, 200 तक। अब हमने क्या किया, अपना मेथड यूज किया कि एवरेज इक्वल टू होता है प्रथम पद प्लस लास्ट वाला पद, जो अंतिम पद है उसको लिख लिया, और बटे 2। तो हमारा प्रथम पद जो है वो है 1 और अंतिम पद जो है वो है 200 बटे 2। कैंसिल कर लिया तो 201 बटे 2। अब कैंसिल किया तो हमारा 200 का आधा कितना आ जाएगा, 100, और 10 का कितना आ जाएगा, 5। तो हमारा कितना आ गया, 100.5, जो हमारा क्या होगा, औसत होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे तो आसानी से और जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में क्या कह रहा है उसको समझेंगे। तो हमारा जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो, इसका मतलब जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तो हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला लगा सकते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, प्रथम पद अंतिम पद बटे 2। इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब जब संख्याओं के बीच का अंतर समान हो तब हम इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, और अतः अगर संख्याओं के बीच का अंतर समान नहीं है तो हम इस मेथड का यूज नहीं कर सकते। जैसे क्वेश्चन में दिया गया, कह रहा है 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत बताना है। क्या बताना है, 1 से 50 तक सभी विषम संख्याओं का औसत। तो पहली विषम संख्या हमारी क्या होती है, 1, फिर हमारी दूसरी क्या होती है, 3, अब फिर तीसरी क्या होती है, 5। अब ये बताइए क्या इसी तरीके से चलता चला जाएगा, और ये 50 क्या हमारी विषम संख्या है, नहीं है, तो मतलब 50 तक की बताना, 50 से ऊपर नहीं जाना है। तो 50 के पहले जो हमारी संख्या होती है वो क्या होती है, 49। क्या होती है, 49 होती है। इसका मतलब 50 हमारी क्या हो गई, सम हो गई। तो हमको क्या करना है, 49 तक। तो क्या क्वेश्चन में पूछ ही रहा है कि 1 से 50 तक बताना है। तो अब देखिए इनके बीच का अंतर, इसके बीच 2, इसके बीच 2, और फिर 7 आएगा, इसके बीच का भी 2, मतलब सभी में अंतर क्या हो रहा है, समान आ रहा है। अब जब अंतर समान होगा तो हमने फार्मूला बताया है कि एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू प्रथम पद हमारा 1 और लास्ट वाला पद तो 49 बटे कितना, 2। अब सॉल्व कर दिया तो 50 बटे 2 कैंसिल कर दिया तो हमारा 25 जो होगा वो क्या होगा, औसत आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आसानी से और जल्द से जल्द आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 से 75 तक की, 1 से 75 तक की सभी सम संख्याओं का औसत बताओ, 1 से 75 तक। तो इसका मतलब पहले जो हमारी सम संख्या होती है वो क्या होती है, 2। क्या होती है, 2 होती है। और फिर दूसरी की बात करें तो वो कितनी होती है, 4। तीसरी की बात करें 6, फिर 8, ऐसे करके कह रहा 75 तक की बताना है। तो हमारा जो 75 है वो क्या है, वो सम नहीं है, क्या है, विषम है। क्या है, विषम। तो इसका मतलब इसके पहले कौन सी आती है, तो 74 आती है। कौन सी आती है, 74। तो इसका मतलब इसका हमको क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो अब देखिए जब इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो अब हमारा क्या है, बीच का अंतर देखा, बीच का अंतर समान है। अब जब बीच के अंतर समान है तो इसका मतलब हम अपना फार्मूला वही लगा सकते हैं, एवरेज इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। अब हमारा प्रथम पद क्या है, प्रथम पद हमारा 2 है और अंतिम पद क्या है, 74 बटे 2।
दोनों को ऐड कर लिया तो हमारा आ गया 76/2, कैंसिल कर दिया तो हमारा आया 3 और 8, मतलब 38। 38 क्या आएगा, हमारा औसत आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर को किस तरीके से सॉल्व करना है उसको देखिए। कह रहा है 50 से 150 तक सभी विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। कितना दे रहा है, 50 से 150 तक। कह रहा है सभी संख्याओं का, विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं, कह रहा है 50 से 150 तक, तो कह रहा है विषम संख्या। आपको केवल इतना ध्यान रखना है, विषम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, विषम। अब जब विषम करेगा तो 50 तो हमारी विषम होती नहीं, इसका मतलब हमारी पहली कौन सी आएगी, 51, फिर हमारी आएगी 53, फिर कितनी आएगी, 55, इसी तरीके से चलता जाएगा। और कह रहा है 150 तक, तो 150 हमारी सम संख्या है, विषम नहीं है, तो इसके पहले कौन सी आती है वो लिखेंगे। तो हमारी 149 जो होगी वो क्या होगी, विषम संख्या होगी। अब कह रहा है इसका हमको क्या बताना है, औसत बताना है। अब देखिए अंतर बीच में कितना है, समान आ रहा है। अब जब अंतर समान आएगा तो हमारा मेथड वही लगेगा कि एवरेज इक्वल टू प्रथम पद। तो हमने प्रथम पद लिखा और अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद हमारा क्या है, प्रथम पद हमारा है 51 और अंतिम पद जो है हमारा 149। अब ऐड कर लिया तो हमारा कितना, 9 1 10 0, हासिल लगाए 0 2, 200/2, कितना 200/2, कैंसिल कर दिया तो हमारा औसत जो है वो कितना आ जाएगा, 100। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे कि नेक्स्ट नंबर में क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है 70 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। कह रहा है कि 70 तक की विषम संख्याओं का हमको क्या बताना है, औसत बताना है। तो विषम संख्याएं हमारी जो होती हैं, पहली जो विषम संख्या होती है वो हमारी होती है 1, फिर जो हमारी विषम संख्या होती है वो कौन सी होती है, 3, फिर 5, फिर 7, इसी तरीके से लिखते जाएंगे। और लास्ट में कह रहा 70 तक की, मतलब 70 के ऊपर नहीं जाना है। और 70 हमारी कैसी होती है, सम। इसका मतलब विषम कौन होती है, 70 के पहले 69, वहां तक हमको क्या करना है, औसत निकालना है। तो फिर हम सॉल्व करेंगे। जब बीच के अंतर देखा तो बीच का अंतर हमारा समान मिल रहा है, इसका मतलब हम फार्मूला अपना लगाएंगे, एवरेज इक्वल टू प्रथम पद और अंतिम पद बटे 2, बराबर ऐड किया तो आया 70/2, कैंसिल कर दिया तो हमारा 35 जो होगा वो क्या आ जाएगा, औसत आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 200 तक की सम संख्याओं का औसत ज्ञात करो। मतलब 200 तक जितनी भी सम संख्याएं आती हैं उनका हमको क्या बताना है, औसत बताना है। तो हमारा जो सम संख्या होती है पहली, तो वो होती है हमारी 2, दूसरी जो होती है 4, तीसरी होती है 6 और 8, डैश डैश करेंगे और जो लास्ट में है उसको कितना, 200। अब देखिए इनके बीच का अंतर जो है क्या है, समान है। और जब अंतर समान है तो हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा, लगेगा प्रथम पद। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। तो हमारा प्रथम पद जो है वो क्या है, वो है 2, और अंतिम पद की बात करें तो कितना है, 200 बटे कितना, 2। तो हमने निकाला 202। अब 2 से कैंसिल कर दिया तो हमारा 101 जो होगा
वो क्या होगा, औसत होगा। सिंपल से क्वेश्चन है, केवल आपको क्या करना है, आपको इतना मालूम करना है कि बीच का अंतर समान है कि नहीं। अगर समान है, चाहे 5 का अंतर हो, चाहे 10 का अंतर हो, 20 का, लेकिन सभी संख्याओं में अंतर उतना ही होना चाहिए, तब हमारा फार्मूला कौन सा लगेगा कि औसत इक्वल टू प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। इस मेथड से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। क्वेश्चन जो दिया गया कह रहा है 30 तक की सभी संख्याओं का औसत बताना है। अब इसमें ना सम दिया गया है ना विषम दिया गया है, सीधा क्वेश्चन पूछ लिया गया कि 30 तक की सभी संख्याओं का हमको क्या बताना है, औसत बताना है। तो हम 30 तक की संख्याएं लिखें तो पहली क्या होगी हमारी, 1 2 3 4, दैट डैश लास्ट संख्या क्या होगी, 30 होगी। अब देखिए इनके बीच का अंतर समान है, सब में एक 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 आ रहा है, इसका मतलब जो हमारा फार्मूला है इसमें लग जाएगा। प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2। प्रथम पद हमारा क्या है, 1 है, और अंतिम पद क्या है, 30 है, बटे 2 कर लिया तो हमारा आंसर आएगा 31 बटे 2। कैंसिल कर दिया तो हमारा आ जाएगा 15.5, जो कि हमारा औसत होगा। औसत कितना होगा, 15.5। ये हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर में कह रहा है प्रथम 20 संख्याओं का, प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, प्रथम 20 सम संख्याएं का। तो पहली हमारी जो होती है कितनी, अगर हम कहें कि 3 सम संख्याओं का औसत, तो हमारा 2 4 और 6। 3 का किया तो कहां तक गई, 6 तक गई। अगर हम 4 की बात करें तो 2 4 6 8। अगर हम 5 की बात करें तो 2 4 6 8 10। अब देखिए 2 की बात किया तो 6, जब 3 की बात किया तो 6 तक गई, और जब 4 की बात किया तो 8 तक गई, और जब 5 की बात किया तो 10 तक गई। इसका मतलब 20 की बात करेगा तो सम संख्याएं कहां तक जाएंगी, 40 तक जाएंगी। कहां तक जाएंगी, 40 तक। जब 40 तक जाएंगी तो इसका मतलब जब 40 तक गई तो कह रहा है सम संख्याएं, तो इसका मतलब हमारी पहली संख्या क्या है, 2 4 6 8, और डैश डैश लास्ट में कितनी आ जाएगी, 40, क्योंकि 40 हमारी क्या होती है, सम संख्या होती है। अब देखिए, अब बीच में अंतर तो हमको समान मिल रहा है। अब जब बीच में अंतर समान मिल रहा है, अब देखिए यहां पे ये नहीं कहा गया कि 20 तक, कह रहा 20 संख्याओं का, 20 सम संख्याओं का। अगर 20 तक कहता तब हम 20 तक की संख्याएं जो सम होती हैं उनको निकालते, लेकिन क्वेश्चन को पकड़ो, कह रहा है कि 20 संख्याओं का, 20 सम संख्याओं का औसत निकालना है। तो इसका मतलब हमारा 20 सम संख्याएं कहां तक मिलेंगी, 40 तक मिलेंगी। कहां तक, 40 तक। तो देखिए पहली संख्या जो हमारी है वो कितनी है, 2, और लास्ट संख्या कितनी है, 40। एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज। तो हमारा
ऐड किया तो आया 42 अपॉन कितना आ जाएगा 2, कैंसिल कर दिया तो हमारा 21 जो होगा वो हमारा क्या होगा औसत होगा। नेक्स्ट नंबर देखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कह रहा है प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। प्रथम 80 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। तब हम अगर बात करें कि 3 विषम संख्याओं का, तो 3 विषम संख्याएं कितने में मिलेंगी देखते हैं। पहली हमारी होगी 1, फिर 3, फिर कितनी 5। यही तो कह रहा है कि 80 विषम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। तो कह रहा है कि 80 विषम संख्या, 80 तक नहीं 80 विषम संख्या। तो देखिए 1 2 3 5 तक कितनी मिली 3 संख्याएं मिली। इसका मतलब कि हमें 80 विषम संख्या पाने के लिए 80 को क्या कर दे दोगुना कर दे। क्या कर दे दोगुना। मतलब हमको 80 संख्याएं कब मिलेंगी 10 तक अगर हमने देखा तो हमको कितनी विषम मिली 5 मिली। तो हमको 80 निकालना है तो 80 का दोगुना कर दें तो हमारा कितना 160। कितना 160 तक जब हम गिनती काउंट करेंगे तब हमको कितनी विषम संख्या मिलेंगी 80 मिलेंगी। जैसे सब में था कि 20 निकालना था तो 40 तक गए थे, ऐसे ही 80 तक निकालना है तो यहाँ पे भी दुगुना जाएंगे, मतलब 160 तक जाएंगे तब हमको कितनी संख्या मिलेंगी, हमको मिलेंगी 80 विषम संख्याएं मिलेंगी। जैसे कि पहला हमारा जो विषम संख्या पहली होती है वो होती है 1, फिर होती है 3, फिर होती है 5, फिर होती है 7, फिर डैश डैश डैश। अब उसके बाद हमको 80 संख्या निकालना है तो 80 दूनी 160 और 160 हमारी सम होती है तो उसके पहले कौन सा आएगा 159। कौन सी आएगी 159 आएगी। अब कह रहा है इनका हमको क्या निकालना है औसत निकालना है। क्या निकालना है औसत। तो अब हमारा देखिए अंतर बीच में समान मिल रहा है, सभी में 2-2 का अंतर मिल रहा है। भाई अगर सब में 2-2 का अंतर है तो इसका मतलब 4 संख्याओं में 2 विषम मिली। अगर 4 तक कहें तो कौन सी 1 और 3 ही तो मिली। तो इसका मतलब 80 निकालना है तो दोगुना कर दें 160 तक, 2 निकालना है तो 4 तक, और 4 निकालना है तो कहां तक 8 तक। तो इसी तरीके 80 निकालना है तो कहां तक 160 तक। तो कह रहा है अब अंतर समान आ गया तो कह रहा है औसत बताइए। तो हमारा औसत इक्वल टू क्या होता है बेटा, हमारा औसत इक्वल टू होता है प्रथम पद अंतिम पद और बटे कितना 2। तो हमारा प्रथम पद क्या है 1 है और अंतिम पद क्या है 159 है बाई 2। अब अगर कर लें तो कितना हो गया 160 और बटे 2 कैंसिल कर दें तो 80। क्या होगा 80। और इससे अच्छी अगर ट्रिक देखना है तो विषम जब भी पूछे तो समझ लो जितने तक पूछे वही हमारा क्या है, जितनी संख्याओं का पूछे वही हमारा क्या होता है आंसर होता है। नेक्स्ट नंबर देखिए। कह रहा है क्वेश्चन में कि 5, 10, 15, 20, 1000 तक क्या करना है औसत बताना है। 1000 तक क्या करना है औसत बताना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमको 5, 10, 15, 20 और कहां तक 1000 तक की बात कर रहा है। तो अब देखिए बीच में अंतर हमारा क्या है सेम है, 5 का अंतर 5 का अंतर 5 का। तो इसका मतलब अंतर हमारा जब समान होता है तो हम औसत इक्वल टू क्या लगाते हैं फार्मूला,
औसत इक्वल टू लगाते हैं प्रथम पद 5 और अंतिम पद कितना 1000 बटे 2 ऐड कर लिया तो 1005 बटे 2 कैंसिल किया 100 का 50 आया और 5 का 2.5 हमारा जो औसत होगा 502.5 ये हमारा क्या है औसत होगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है 106 112 118 डैश डैश 196 तक का एवरेज बताना है। कह रहा है 106 112 118 और कहां तक 196 तक। कह रहा है हमको क्या बताना है औसत बताना है। जब औसत बताना है तो देखिए इनके बीच का जो अंतर है वो समान आ रहा है और जब अंतर समान आ रहा है तो हमारा फार्मूला आपको मालूम है कि प्रथम पद हमारा 106 और अंतिम पद प्लस अंतिम पद 196 बटे 2 6 दूनी 12 की 2 9 1 10 की 0 हासिल लगत 302 हमारा जो 302 बटे 2 आया। अब इसको कैंसिल कर दिया तो हमारा 151 ये हमारा क्या होगा औसत होगा। क्या होगा औसत होगा। ये समान अंतर वाले क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में समान अंतर पाया जाएगा तो हम क्वेश्चन को आसानी से इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर और देखते हैं क्वेश्चन को क्या कह रहा है। कह रहा है 7 के प्रथम 9 गुणजों का या मल्टीपल का एवरेज बताना है। 7 के 9 गुणजों का या मल्टीपल का एवरेज बताना है। तो गुणज क्या होता है, अगर हम 7 में 1 का मल्टीप्लाई करें तो 7, ये पहला हमारा क्या है गुणज। 7 में जब हम 2 का करें तो हमको दूसरा आपका गुणज मिल गया। फिर 7 में 3 का करें तो हमको तीसरा मिल गया। 7 में 4 का करें तो 28, ये हमें चौथा मिल गया। 7 में 5 का करें तो हमको कितना मिल जाएगा 35। ये हमारे क्या होते हैं गुणज। तो इसी तरीके हम करते चले जाएं तो 7 कब तक 9 गुणजों तक 9 कितना आ जाएगा 63। कितना आ जाएगा 63। तो अब हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है 7 के प्रथम गुणजों 9 गुणजों का औसत बताना है। तो हमारा पहला कितना आया 7, फिर 14, फिर 21 डैश डैश 63 कितना आया 63। कह रहा है कि एवरेज बताना है। तो देखिए इनके बीच का अंतर 7 7 7 7। इसका मतलब हमारा जो मेथड है एवरेज इक्वल टू प्रथम पद 7 और अंतिम पद 63/2 अगर ऐड किया तो 70 कैंसिल किया तो 35 दूनी 70 हमारा आंसर कितना आएगा 35 आएगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। कह रहा है 5 के प्रथम 105 गुणजों या मल्टीपल का एवरेज बताना है। क्या बताना है एवरेज बताना है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आया हुआ है और आपको सॉल्व करना है कि आसानी से। देखिए कह रहा है 5 के, जब हमने 7 में किया था तो 1 का करते तो पहला मिल जाता था, 2 का करते थे तो दूसरा मिल जाता था। इसी प्रकार 5 का 1 में किया 5, 5 का 2 में किया कितना 5 का 1 में किया 5 मिला और 2 से किया दूसरा मिला, 3 से किया तीसरा मिला, 4 से किया चौथा मिला डैश डैश। उसी तरीके 105 में हम अगर 5 का कर दे तो कितना आ जाएगा 55 25 की 5 2 5 525। मतलब 5 का जो 105वां गुणज होगा वो होगा 525।
अब कह रहा है इसका औसत ज्ञात कीजिए। तो आप देखिए इसके बीच का जो अंतर है वो क्या है, समान है। तो इसका मतलब हम अपना मेथड लगाएंगे। प्रथम पद 5 और अंतिम पद 525 अपॉन कितना 2, ऐड कर लिया तो 530/2, कैंसिल कर दिया तो 2 दूनी 4, 2 छाक 12, 2 पंचे 10, 265 जो होगा वो हमारा एवरेज आएगा। अब दूसरी हेडिंग क्या है, ये थे हमारे क्वेश्चन जब अंतर समान हो। क्या हो, जब अंतर समान हो। अब जो दूसरी हेडिंग पड़ेगी वो है जब अंतर समान ना हो। जब अंतर समान ना हो। दूसरी हेडिंग है जब अंतर समान ना। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जब संख्याओं के बीच का अंतर समान ना हो। अभी तक जो हम देख रहे थे वो देख रहे थे जब संख्याओं के बीच का अंतर क्या हो, समान हो। तो ये थी आज की क्लास। ये हम दूसरे कल जो वीडियो आएगा उसमें हम ये क्लास डालेंगे जिसमें अंतर समान ना हो। आज की क्लास आपको कैसी लगी और कितना समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, और लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहिए। और आप एसएससी जीडी का जितना भी मैं कोर्स करा रहा हूं आप उसको रिवाइज करते रहिए और मैथ की प्रैक्टिस करते रहिए। पेपर चुटकियों में निकलेगा। थैंक यू।